हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आइगन क्लासेस। आपकी आरसीसी के लेक्चर चल रहे हैं जिसमें हमने आपको चैप्टर 4 चल रहा था, जिसमें चैप्टर 4 की फर्स्ट क्लास हो गई थी। आज हमारी सेकंड क्लास, ठीक है। सेकंड क्लास में आपको आज को कंप्लीट करा दूंगा चैप्टर 4 की, ठीक है। चैप्टर 4 शेयर बॉन्ड एंड एनकरेज, जिस चैप्टर का नाम है, ठीक है। और जिसमें हमारे कुछ सब्जेक्ट पहले हो चुके हैं, उनकी प्लेलिस्ट मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है। तो 5 या 6 सब्जेक्ट हमारे हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का चैप्टर। आज का जो कल का बचा हुआ चैप्टर था, आज हम उसे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलिए, और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलती आपको, तो आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। चलिए, आज का हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट हुक माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट बार अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन इज शोन एज विच फॉलोइंग फिगर। करेक्ट हुक, ठीक है। इनमें से कौन सा करेक्ट हुक है, ठीक है। अब देखिए, मैं हुक की बात करूं तो हुक में आपने आरसीसी में पढ़ा होगा, ठीक है। और मैं बताता हूं, और ठीक है, जो हमारा हुक है, ठीक है, ये देखो, ये है हमारा हुक, ये है हमारा स्टेट पोर्शन, और ये है हमारा कर्व पोर्शन, ठीक है। स्टेट पोर्शन की डिस्टेंस जो होती है वो होती है हमारी 4d, और जो ये डिस्टेंस होती है, ठीक है, ये भी होती है हमारी 4d हुक्स की। वही हमारा बेस्ट हुक होता है, जिसमें 4d हमारी स्ट्रेट डिस्टेंस, मतलब जो हुई है सर्कुलर डिस्टेंस है, ये है हमारी सर्कुलर डिस्टेंस, और जो रेड कलर से है, ठीक, ये हमारी सर्कुलर डिस्टेंस, और जो रेड कलर से है ये हमारी स्ट्रेट डिस्टेंस। ये स्ट्रेट डिस्टेंस जो है वो है हमारी 4d, और ये जो इस क्या नाम है सर्कल का जो डाया है, ठीक है, वो होना चाहिए 4d। ये है हमारी करेक्ट हुक, ठीक है। तो डी होता है हमारा डाया ऑफ द बार। चलिए, तो ऑप्शन ए हमारा इसमें करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर कर, ऑप्शन फर्स्ट इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आज के। एस बी इज द एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक है। एस बी जो है वो हमारी एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस है। एस बी हमारी एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस ऑन द बार ऑफ डायमीटर सब्जेक्टेड, ठीक है, डायमीटर डी सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम स्ट्रेस टी, देन द लेंथ ऑफ एम्बैंकमेंट एल इज गिवन बाय। लेंथ ऑफ एम्बैंकमेंट, लेंथ ऑफ एम्बैंकमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। लेंथ ऑफ एम्बैंकमेंट, अगर लेंथ ऑफ एम्बैंकमेंट की बात कर रहा है, ठीक है, तो इसे हम बोल सकते हैं डेवलपमेंट लेंथ। लेंथ ऑफ एम्बैंकमेंट इज नोन एज डेवलपमेंट लेंथ। तो डेवलपमेंट लेंथ को हम एल डी से डिनोट करते हैं, एल डी से। तो इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, कल। तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, T/4SB। ये इसका डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला है, ठीक है। DT/4 टो बी। तो एस डी हमने क्या बोला है, एवरेज बॉन्ड शेयर स्ट्रेंथ। तो हम टो बी, जो हम टो बी को बोलते हैं, यहाँ पे हमने टो एस ले रखा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लेंथ ऑफ स्ट्रेट पोर्शन ऑफ अ बार बियॉन्ड द एंड ऑफ हुक्स शुड बी एट लीस्ट। द लेंथ ऑफ स्ट्रेट पोर्शन ऑफ बार, ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रेट पोर्शन ऑफ बार बियॉन्ड द एंड ऑफ हुक शुड बी लिस्ट। ये किसकी बात कर रहा है, जो मैंने आपको अभी बताया था, हुक। ये है हमारा हुक, ठीक है। ये हमारी बार है, और हुक में जो हमारा ये स्ट्रेट पोर्शन है, ठीक है, ये कितना होना चाहिए हमारा 4d। तो अब इसमें ये देखिए ऑप्शन कौन सा है। इसमें क्या कहा है, द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट पोर्शन। लेंथ ऑफ स्ट्रेट पोर्शन, ये स्ट्रेट पोर्शन है, बार बियॉन्ड द एंड ऑफ द हुक्स लो, एंड ऑफ द हुक्स लो द शुड बी एट लीस्ट 4d। तो ये है ट्वाइस, ये थ्राइस, ये 4 टाइम्स ऑफ द डायमीटर। तो ऑप्शन सी हमारा इसमें करेक्ट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग्स, इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है देखते हैं। ठीक है, द बेंडिंग स्ट्रेस इन द सेक्शन इज 0 एट अ न्यूट्रल एक्सिस एंड मैक्सिमम एट अ आउटर फाइबर। देखिए बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम आपने पढ़ा होगा। अगर ये हमारा कोई सेक्शन है, बीम सेक्शन है, अगर मैं बेंडिंग स्ट्रेस की बात करूं तो बेंडिंग स्ट्रेस हमारा कुछ इस तरीके से होता है। तो बेंडिंग स्ट्रेस ये है हमारा न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस 0 से होकर जाता है। अब यहाँ पर तो यहाँ टॉप है, यहाँ है बॉटम। तो टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर पे तो मैक्सिमम होता है बेंडिंग स्ट्रेस, और न्यूट्रल एक्सिस पर 0 होता है। तो इन्होंने क्या कहा है, बेंडिंग स्ट्रेस एट अ सेक्शन इज 0 एट अ न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस पे 0 है और मैक्सिमम एट अ आउटर फाइबर पे भी मैक्सिमम, चाहे टॉप फाइबर हो चाहे बॉटम फाइबर हो। ठीक है, तो मैक्सिमम है। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें सही है। शेयर स्ट्रेस इज 0 एट अ आउटर फाइबर एंड मैक्सिमम एट अ न्यूट्रल एक्सिस। शेयर स्ट्रेस डायग्राम आपने पढ़ा होगा। शेयर स्ट्रेस डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। तो आउटर फाइबर पे तो 0, लेकिन हमारा जो सेंटर में है वो होता है मैक्सिमम। तो सेंटर कहाँ है, जहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस होता है। तो शेयर स्ट्रेस इज 0 एट आउटर फाइबर, सही है जी। और एंड द मैक्सिमम एट अ न्यूट्रल एक्सिस पर मैक्सिमम है। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। तो जब हमारे 2 ऑप्शन सही हो चुके हैं तो ऑप्शन डी इसमें हमारा करेक्ट है। ठीक है, टाइम को ना वेस्ट करते हो, ऑप्शन डी सही करें और आगे चलें। लेकिन मैं आपको सी ऑप्शन भी बता रहा हूँ। द बेंडिंग स्ट्रेस एट, देखिए ये करने का तरीका है। अगर आप एसएससी में अच्छी तरीके से करेंगे तो यही है। ठीक है, 2 ऑप्शन देखिए और आपको ऑप्शन डी करेक्ट करिए। अब सी है हमारा ऑप्शन सी। द बेंडिंग स्ट्रेस एट अ आउटर फाइबर इज नोन एज प्रिंसिपल स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस एट अ आउटर फाइबर, अगर मैं बेंडिंग स्ट्रेस आउटर फाइबर की बात करूँ तो आउटर फाइबर पे हमारा बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होता है। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस हमारा आउटर फाइबर पर मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस होगा, ठीक है, वही हमारे होंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस वही होंगे हमारे प्रिंसिपल स्ट्रेस, जहाँ मैक्सिमम स्ट्रेस हो या मिनिमम स्ट्रेस हो। तो हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पर है, आउटर फाइबर पर। तो आउटर फाइबर हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस है। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ स्टील बार जनरली कनेक्टेड टुगेदर टू गेट अ ग्रेटर लेंथ देन द स्टैंडर्ड लेंथ बाय प्रोवाइडिंग। द स्टील बार आर जनरली कनेक्टेड। The steel bar generally connected together to get greater length than the standard length by providing। जो हमारी स्टील बार ठीक है, जनरली कनेक्टेड टुगेदर एट ग्रेटर लेंथ देन द स्टैंडर्ड लेंथ बाय प्रोवाइडिंग। स्ट्रेट बार स्प्लाइस में, जी हाँ इसमें होता है। हुक्स स्प्लाइस में, ठीक है। डबल बार में इस पे भी होता है। ठीक, तो ऑप्शन तीनों इसमें हमारे करेक्ट है। जो हमारी स्टील बार है, ठीक है, वो कनेक्ट होती है ग्रेटर लेंथ देन द स्टैंडर्ड लेंथ बाय, अगर हम उसे स्ट्रेट बार में करें वहाँ पे भी, ठीक है, हुक्स बार में भी और डबल में भी। तो ऑप्शन डी इसमें हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The maximum shear stress Q in the concrete of the reinforced cement concrete beam is। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, अगर मैं शेयर स्ट्रेस की बात करूँ तो हमारा शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है। शेयर स्ट्रेस क्यों से डिनोट कर रहे हैं, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है शेयर फोर्स अपॉन लीवर आर्म इनटू विड्थ। शेयर फोर्स
shear force upon divided by LEV lever arm into width, ये हमारा शेयर फोर्स का मैक्सिमम शेयर फोर्स का फॉर्मूला होता है। अब इसमें देखिए, और इसे हम वैल्यू में लिख सकते हैं V/J/D इंटू B। तो इसका हमारा क्यू का फॉर्मूला बनता है V/B/J/D। ये है हमारा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला। अब इसमें देखिए ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा सही है। ऑप्शन ए, शेयर फोर्स डिवाइड बाय लीवर आर्म इनटू वेट। तो ऑप्शन ए ही हमारा इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। द डायगोनल टेंशन इन अ बीम, diagonal tension in a beam is maximum at a neutral axis. Maximum at neutral axis. Diagonal tension in a beam, diagonal tension maximum at a neutral axis. जी नहीं, maximum it increase below the neutral axis and decrease above the neutral axis. जो हमारा diagonal tension होता है वो बढ़ता है न्यूट्रल एक्सिस से नीचे, ठीक है, लेकिन कम होता है न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर डायगोनल टेंशन। अब आपने अगर से ये हमारा है बीम, ठीक, अगर मैं बात करूं इसमें जो ऊपर का हिस्सा है वो है हमारा कंप्रेशन, नीचे का हिस्सा है टेंशन्स। जब हम नीचे को बढ़ते चले जाएंगे तो हमारा जो डायगोनल टेंशन है, ठीक है, डायगोनल टेंशन वो इंक्रीज़ होता चला जाएगा, लेकिन जब हम ऊपर को बढ़ते चले जाएंगे तो हमारा जो डायगोनल टेंशन है वो डिक्रीज़ होता चला जाएगा, यहाँ से इंक्रीज़ होगा, ठीक है। अगर नीचे को जाएंगे न्यूट्रल एक्सिस से नीचे जाएंगे तो हमारा डायगोनल टेंशन इंक्रीज़ होगा, अगर हम ऊपर को जाएंगे बीम के सेक्शन में तो डायगोनल टेंशन डिक्रीज़ होगा। अब देखिए हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। मैक्सिमम एट अ न्यूट्रल एक्सिस नहीं, मैक्सिमम एट आउटर फाइबर बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। इंक्रीज बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, अगर बढ़ रहा है ये बढ़ रहा है न्यूट्रल एक्सिस से नीचे, ठीक है, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। और डिक्रीज अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, ये ऑप्शन हमारा इसमें सही है। डिक्रीज बिलो द न्यूट्रल एक्सिस एंड इंक्रीज, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। रिमेन सेम थ्रू आउट द सेक्शंस, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें सही है, ठीक है। इंक्रीज है बिलो द न्यूट्रल एक्सिस एंड डिक्रीज अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस डायगोनल टेंशन। अगर मैं टेंशन की बात करूं तो सेम कंडीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A bond strength between the steel reinforced and concrete is affected by bond strength। bond strength हमारी किस किस चीज़ पर इफ़ेक्ट करेगी। एक करेगी हमारी स्टील प्रॉपर्टी की, स्टील की प्रॉपर्टी कैसी है, स्टील की प्रॉपर्टी कैसी है, और दूसरी कंक्रीट प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसी कंक्रीट अगर हम M10 की बात करेंगे तो उसमें स्ट्रेंथ कम है, और M15 की बात करेंगे उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है, M25 की उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा, जितनी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी वो उतनी अच्छी तरीके से पकड़ करेगा, तो प्रॉपर्टी की कंक्रीट पर भी डिपेंड करेगा। और श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, मतलब कंक्रीट कितना सिकुड़ रहा है, कितना, ठीक है, कितना हमारा श्रिंक हो रहा है, उस हिसाब से भी हमारी डिपेंड करता है बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें सही है, ठीक है। जो हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, बिटवीन स्टील रेनफोर्स्ड एंड कंक्रीट थी। अब किन किन चीज़ से इफेक्ट होता है, स्टील की प्रॉपर्टी से भी, कंक्रीट की प्रॉपर्टी से भी, और श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट से भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग्स। The bent up bar at a support resists the negative bending. The bent up bar at a support resists the shear force. The bending of a bar is near support is generally at a 45 degree. या all options are correct। देखिए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं दोबारा से, ठीक। इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शंस निकालने हैं कौन कौन से हैं और उन पर टिक करना है। देखिए एक तो हमारा सी ऑप्शन सही है, द बेंडिंग ऑफ द बार नियर सपोर्ट, ठीक है। बेंडिंग ऑफ बार, हम बार को बेंड करते हैं, ठीक है, वो सपोर्ट के पास ही करते हैं, एयर 45 डिग्री पर करते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा इसमें सही है। और देखते हैं द बेंडिंग अप
बार एट अ सपोर्ट रजिस्टर्ड द शेयर फोर्स, जो हम बेंड करते हैं, ठीक है। अगर आपने देखा हो कि ये हमारी बार है तो हम इसे इस तरीके से बेंड करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसे बेंड करते हैं, सपोर्ट के पास करते हैं। ये क्या रजिस्ट करता है, ये करता है हमारा शेयर फोर्स, जो बेंट अप बार होती है, ठीक है। बेंट अप बार रजिस्ट द शेयर फोर्स। आपने शेयर फोर्स पढ़ा होगा, उसमें हम किस किस, एक तो हमारी शेयर रेन फोर्स होती है, वे रजिस्ट करती हैं शेयर फोर्स, एक बेंट अप बार होती हैं, वे हमारे रजिस्ट करती हैं शेयर फोर्स को। तो ऑप्शन बी भी हमारा इसमें सही है। तो जब हमें दो ऑप्शन सही मिल गए तो ऑप्शन डी हम इसमें टिक लगाएंगे और आगे चलेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको कराता हूँ फर्स्ट, द बेंट अप बार एट अ सपोर्ट रजिस्ट द नेगेटिव बेंडिंग। एक ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जो बेंट अप बार है वो नेगेटिव बेंडिंग को रजिस्ट करता है, ठीक है। बेंट अप बार इज सपोर्ट रजिस्ट द नेगेटिव बेंडिंग। तो ऑप्शन ए भी हमारा इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिजाइन शेयर स्ट्रेस रेनफोर्स कंक्रीट reinforced cement concrete depend on characteristic strength of concrete। अगर हम कोई भी रेनफोर्स्ड कंक्रीट डिजाइन करेंगे, शेयर स्ट्रेस डिजाइन शेयर स्ट्रेस इन द रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट डिपेंड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कंक्रीट। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कंक्रीट पर डिपेंड करेगा, ठीक है। परसेंटेज ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल रेनफोर्स्ड, जी हाँ, कि कितनी परसेंटेज हमने स्टील दी है लॉन्गिट्यूडनल। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, जी नहीं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील हम निकालते ही नहीं है। सबसे पहले चीज़ तो ये हमने आज तक पढ़ा ही नहीं है आरसीसी में, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। इसकी यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ होती है स्टील की सभी बार की। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा गलत है। तो अब अब हमारा ऑप्शन डी हमारा इसमें सही है, ठीक है। जो इसकी सी स्टेटमेंट है वो हमारी गलत स्टेटमेंट है। जो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी हमारी सही है। तो इन स्टेटमेंट को देखते हुए हमारा ऑप्शन डी हमारा इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द मिनिमम परसेंटेज ऑफ शेयर रेनफोर्स्ड इन आरसीसी बीम। मिनिमम परसेंटेज आपने पढ़ा होगा, मिनिमम परसेंटेज, ठीक है। मिनिमम परसेंटेज कितना होता है, ASV डज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.4 BSV डिवाइड बाई 0.87 FY 0.87 FY। और इसे हम कह सकते हैं ASV इज इक्वल टू 40 SV डिवाइड बाई FYD। जो हमारी परसेंटेज जो ASV है, ठीक है, एरिया ऑफ स्टील शेयर फोर्स है, ठीक है, वो इक्वल होना चाहिए 40 SV अपॉन FYD, 40 SV अपॉन FYD। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें मैंने आपको आज जो हमारा चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया है। और कल हम स्टार्ट करेंगे 10 टोर्जन का हमारा एक ही क्वेश्चन है, वो भी करा दूंगा। और मैं स्लैब बीम और लेंटर स्टार्ट करेंगे कल। और मैं आपको बताऊं हमारी आरसीसी भी कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। और 4-5 वीडियो और आएगी, कंप्लीट हो जाएगी आरसीसी हमारी। इसके बाद देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। और आपको अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाए, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है तो आप हमारे अबाउट सेक्शन में जाकर, चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।